जय उत्तराखंड वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। लॉकडाउन पार्ट 3 से खबर कलजीखाल ब्लॉक से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये वैष्णो महामारी में लोग अपने अपने घरों में छिपे हैं, जो धंधे बंद हैं, कामकाज ठप है। और ऐसे ही समय में लोगों को जो मुख्य इस वक्त परेशानी है वह है राशन पानी की। हालांकि उत्तराखंड के अंदर भी कई तरह के कार्ड बनाकर लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन कुछ लोगों तक यह राशन नहीं पहुंच पा रहा है। चाहे उनके कार्ड नहीं है या उनका कुछ कार्ड ऐसा बना है, परिवार ज़्यादा है और राशन कम मिल रहा है। ऐसे ही उसमें एक संस्था जो पौड़ी युवा संगठन समिति घड़ियाल, जो आप जानते हैं कि पहले भी बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी भी मुद्दे पर हमेशा कार्य करती रही है। इस संस्था द्वारा कई जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड कलजीखाल की युवा संगठन समिति क्षेत्र में उन जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री बांट रही है जिनका कार्ड नहीं है और बाहर से आए हैं और मजदूरी करते थे। समिति के अध्यक्ष अजय मोहन नेगी ने बताया कि समिति 4 चरणों में पहले खाद्य सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन इत्यादि वितरण कर चुकी है। 5वें चरण में युवा समिति 1 दर्जन जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री वितरण की समिति हमारे। और जैसे कि आप जानते हैं कि वैष्णो माउंटेन के ग्रामीण पत्रकार भी इसमें पूरी जोर शोर से हमेशा ही लोगों को जागरूक करते रहे हैं। समिति को उन्होंने बढ़ाया है। आइए देखिए हमारे सहयोगी विक्रम पटवाल की इन समिति के लोगों से वार्ता। ये साल दे दो आपने द्वारा किए गए वहाँ उपस्थित हमारा राजस्व उप निरीक्षक ये क्षेत्र में बहुत कर्मठ विपदा के समय में अपना ड्यूटी देता था तार निभाना छन हम लोग साथ देना छन। भाई बड़ा भाई भंडारी जी हमारा पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य बड़ा भाई नवीन भट्ट जी, विनोद धनुष जी, जगमोहन डांगी जी, अजय मोहन नेगी जी, संजय रावत जी, राहुल हुसैन जी और सभी हमारा समिति का सदस्य। आप इस समिति में लगभग हुआ है समिति गठन यहाँ 3 साल होगी, लेकिन मैं 2 साल पहले देखो कि बहुत अच्छा काम करना वह हम देख अगर स्पोर्ट्स क्षेत्रवादी ये क्षेत्र का युवाओं है अग्नि बढ़ाव इस समिति ने बहुत अच्छी योगदान है। और या जागरण हो या अन्य जो धार्मिक कार्य होने वहां उन्हें समिति बहुत बढ़ चढ़ के साथ दी सहयोग कर दी। और अब जो स्थिति जाएगी इस स्थिति में कोरोना जो वैश्विक महामारी से आज अब जो है तो हमारे समान करेंगे तीन ये समिति के संरक्षक और मीडिया प्रभारी श्री जगमोहन डांगी जी भी हैं, जिनके परिचय के लिए कोई मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनसे परिचय लेना था। आपको परिचय? मैं जगमोहन डांगी क्षेत्र में एक ग्रामीण पत्रकार के नाम से जाना जाता हूँ और इसके अलावा अजय मोहन और दिवाकर नैथानी जी ने गठन की थी। और वो लोग जो है पहले इसमें धार्मिक आयोजन करते थे, लेकिन धीरे धीरे मैं उनको सहयोग करता था मीडिया के रूप में, तो उन्होंने मुझे मीडिया प्रभारी और संरक्षक जिम्मेवारी दे दी और सारी बागडोर मेरे कंधों में। तो मैंने इस समिति का बहुत विस्तार किया है। इसमें बड़े सामाजिक लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को, जिला पंचायत प्रतिनिधियों को, ग्राम प्रधानों को, लोगों को जोड़ा और धीरे धीरे ये समिति बहुत बड़ा विस्तार रूप से इस क्षेत्र में काम कर रही है। आज पौड़ी जिले के अंदर हर तरफ
युवा संगठन समिति का कार्यों को देखकर सभी सराहना कर रहे हैं। जिला प्रशासन से लेकर मीडिया से लेकर सब इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि एक पौड़ी में एक ऐसी समिति है जो आम गरीब निर्धन और जरूरतमंदों को मदद के लिए हमेशा सेवा भाव से तत्पर रहती है। और मैं इस बार जो हम हमेशा गरीब बच्चों को पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते थे नए सत्र में, लेकिन इस बार हमने सोचा कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन में लोग ऐसे लोग भी हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, क्योंकि सरकार राशन तो सबको दे रही है लेकिन उन लोगों को नहीं दे रही जिनके पास कार्ड नहीं है। तो उनकी भी सूची बनी होगी, लेकिन कई लोग छूट गए हैं। और कई कार्ड भी कई प्रकार के हैं, सफ़ेद कार्ड है, अंत्योदय कार्ड है, बीपीएल कार्ड है, ईपीएल कार्ड है, तो मानक अलग अलग है। अब सफ़ेद पीला कार्ड है किसी के पास, उसके 5 सदस्य हैं तो उसको 2.5 किलो चावल और 2.5 किलो गेहूँ मिलता, तो उसमें प्राप्त उसकी पूर्ति नहीं होती। तो इसलिए हमने उन लोगों को चयनित कर प्रत्येक गांव जाकर स्वयं हमारे कार्यकर्ताओं ने घर में राशन पहुँचाए जिनके पास कार्ड नहीं थे और जिनको इसकी जरूरत थी। और 5 चरण में हम 60 लोगों से ऊपर जो है राशन वितरण कर चुके हैं। और सभी कर रहे हैं, पौड़ी हर शहरों में कर रहे हैं लोग, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो हट के कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि हम 10-10 किलोमीटर दूर गाँव में जाके हमारा वॉलंटियर जो है घर में राशन पहुँचाता है, ना कि उनको मतलब अपने पास बुलाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हम घर में किसी को राशन उपलब्ध करा रहे हैं जिसको जरूरत है, तो इससे बड़ी सेवा हम क्या हो सकती है। और सभी हमको सहयोग कर रहे हैं। और समिति को दिल्ली, देहरादून, जहाँ भी हमारे लोग जुड़े हैं ग्रुप में, सब उसमें आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। कोई ऑनलाइन कर रहा है, कोई मनी ऑर्डर से कर रहा है। तो हमारे जितने हमारे पास सहयोग के लिए धनराशि उतना हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं। आपका धन्यवाद। ये थे मेरे साथ जगमोहन डांगी जी, जिन्होंने अपनी समिति के बारे में हमें बताया कि मतलब समिति किस प्रकार काम कर रही है। और यहाँ के भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से भी देख सकते हैं तो गांव बहुत दूर दूर है, वहाँ से लोगों को बुलाया नहीं जा सकता, तो लेकिन अपने समाज सेवकों के द्वारा गांव में लोगों के पास राशन पहुँचाई। इसके लिए मैं समिति का मैं भी अपने चैनल की तरफ से बहुत बहुत आभार करता हूँ। मैं विक्रम पटवाल, कलजकाल ब्लॉक से गंडियाल से। आज मेरे साथ समाज सेवी श्री विनोद धनुषी जी भी हैं यहाँ पे। तो धनुषी जी से जानना चाहते हैं कि आप इस समिति में किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं और आपको इस समिति के बारे में कैसे पता चला है। हमने सुना है कि आपने भी अपनी तरफ से बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं और आगे भी आपने समिति को सहयोग करने का अपना पूरा आश्वासन दिया। धन्यवाद पटवाल जी। सबसे पहले तो मैं इस समिति के अध्यक्ष अजय मोहन भाई जी को धन्यवाद देता हूं और कोष अध्यक्ष संजय रावत जी को, संरक्षक जगमोहन डांगी जी को, और इस समिति से जुड़ने के लिए जो मुझे प्रेरित किया, सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद दूंगा। मेरे बड़े भाई संजय डबराल जी, जो इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य भी हैं, और उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि एक समिति है। जब मेरे द्वारा उनसे कहा गया कि भाई साहब कुछ सहयोग या कोई मदद हम भी किसी लोगों की कर सकते हैं, ज़रूरतमंद लोगों की, तो उन्होंने कहा कि घंडियाल में क्षेत्रीय युवा संगठन है जो कि ज़रूरतमंद लोगों की समय समय पे मदद करता रहता है और निर्धन बच्चों की और आपके धार्मिक कार्यक्रमों में भी मदद करते रहते हैं। तो तब जाके मेरे द्वारा संजय रावत जी से और डांगी जी से संपर्क किया गया कि मुझसे भी जो बन पाएगा मैं आप लोगों का सहयोग करना चाहता हूं, क्योंकि इनकी समिति के उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे आपके चैनल के द्वारा भी और भी लोगों के द्वारा देखा कि इनके द्वारा सारे सराहनीय कार्य किए जाते हैं और काफ़ी प्रेरणादायक कार्य ये लोग करते हैं। तो मेरा समिति से निवेदन है कि आगे भी किसी भी तरीके के कोई भी कार्यक्रम हो तो मैं भी समिति में हमेशा सहयोगरत रहूँगा और आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद करने के लिए इस समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने चैनल की तरफ से भी। और मैं मेरे सामने इस समय समिति के अध्यक्ष खड़े हैं। अध्यक्ष जी से मैं पूछता हूँ कि अध्यक्ष आपने ये समिति में के द्वारा राशन वितरण की, तो किस प्रकार से राशन वितरण की और कितने लगभग राशन वितरण कर चुके हैं। अरे इस टाइम ये 4 बार पहले भी राशन वितरण कर चुके हैं, ये 5वां चरण इन्होंने हाथ चलाया, तो 5वें चरण में इन्होंने कितने राशन वितरण कर दिए। नमस्कार, मैं अजय मोहन नेगी, अध्यक्ष युवा संगठन समिति गंडियाल। सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ माउंटेन्स को धन्यवाद दूंगा हमारी खबर प्रकाशित करने के लिए। अभी तक हमने जब से लॉकडाउन चला है, कोरोना वैश्विक महामारी का जो लॉकडाउन चला है, तब से लेकर अभी तक हमने 60 से ज़्यादा लोगों को अभी तक हमने राशन उपलब्ध करा दिया है। और लगातार हमारे जो स्वयंसेवक है वो ऐसी सूचनाएं ला रहे हैं जिनके पास राशन नहीं है, उनकी हमको सूचना दे रहे हैं और उनको हम अगले चरण में हम उनको भी राशन उपलब्ध कराएंगे। सदस्य डबराल जी भी हैं, तो डबराल जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी तरफ से इस समिति को कैसे सहयोग किया या इस समिति के कार्य के बारे में आप बताएं। धन्यवाद पटवाल जी।
ये इस समिति को मैं पिछले 3 सालों से देख रहा हूँ कि ये हर चीज़ में, किसी के सुख दुख में, भाई जहाँ पे गरीब ज़रूरतमंद बच्चों को पुस्तकों वस्तुओं की आवश्यकता है वहाँ पर भी ये मदद करते हैं, और जहाँ पे किसी को फीस की दिक्कत होती है वहाँ पे भी मदद करते हैं। उसके बाद युवाओं को खेल के माध्यम से भी ये आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो हमारा स्थल है, यहाँ पे धार्मिक स्थल, यहाँ पे भी ये धार्मिक आयोजन करके अपना पूरा सहयोग देते रहते हैं। और इस समय जो ये कोरोना महामारी है, तो इसमें इस समिति का कार्य बहुत सराहनीय है। इस समिति का मुझे भी सौभाग्य मिला इस समिति से जुड़ने का, और मैं पिछले 1-2 साल से इस समिति से लगातार जुड़ा हुआ हूँ, और इनके कार्यों की मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। और जब मैंने इनको देखा कि ये इस समय जो जिन लोगों को ज़रूरत है उनको खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं, जिनको जो ज़रूरत है ये उनकी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, किसी की दवाइयाँ ला रहे हैं, किसी को मास्क बांट रहे हैं, किसी को सैनिटाइजर बांट रहे हैं, लोगों को जन जागरूक कर रहे हैं। तो मैंने भी इनसे अनुरोध किया, भाई मैं भी तुम्हारी समिति का सदस्य हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ, भले आपके क्षेत्र से, लेकिन मैं इस समिति का सदस्य हूँ, तो मेरे से भी जो सहयोग बन पड़ता है तो हमने भी किया। हम इनके कंधे से कंधे मिला के साथ दे रहे हैं। और इस समिति के अध्यक्ष हैं अजय मोहन नेगी जी, हमारे ये कोषाध्यक्ष संजय रावत जी, और इनके संरक्षक हैं जगमोहन डांगी जी, ये सब मिलजुल कर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं इन लोगों से उम्मीद करता हूँ कि ये इसी तरह से कार्य करते रहें और इस समिति को और आगे बढ़ाते रहें और सभी ज़रूरतमंदों की सेवा करते रहें। धन्यवाद। जैसे कि पूर्व विदित है कि हम लोग अपना सामाजिक कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिताएं वगैरह करते रहते हैं, किंतु अभी इस समय हम ऐसे सामाजिक कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस समय हम गरीब निर्धन लोगों को जिनका काम बंद हो चुके हैं लॉकडाउन के कारण, उनको हम राशन वितरण करें। तो इसलिए हमने अपने क्षेत्रीय समिति में हमारे संरक्षण मंडल से अनुरोध किया, जिसमें हमारे जगमोहन डांगी जी ने भी हमारा सहयोग किया। और हमारे जितने संरक्षण मंडल है, जिसमें विनोद धनुषी जी भी हैं, डबराज जी भी हैं, करम ठपियाल जी हैं, अन्य बहुत सारे लोग हैं। कैप्टन नेगी जी हैं, जगमोहन पटवाल जी हैं, जो शहीद मित्र सवाल के सदैवी हैं यहाँ पे। उन्होंने हमारी मदद की, हमको सहयोग किया, और उनके कोष के कारण हम राशन वितरण करने में सहयोग कर पाए। अभी तक जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया कि 60 से ऊपर हम 60+ परिवारों को हम राशन वितरण कर चुके हैं, और आगे भी हम ये 5वां चरण अभी तक हम समाप्त कर चुके हैं, और 6वें चरण में भी हम 10 से या 15 लोगों को राशन वितरण करेंगे। और आगे भी हमारे पास मदद आ रही है। पीछे से हमारा संरक्षण मंडल हमको पोस्ट भेज रहे हैं, हमारा सपोर्ट में हमारे सभा से, कजघाल ब्लॉक से, या हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि लोग हैं, वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, और हम आगे भी ये काम करते रहेंगे। आप कब जुड़े थे समिति में, और इससे पहले आप क्या करते थे? मैं भारतीय सेना से सेवारत हूँ। मैं अभी पिछले वर्ष जुलाई में 2019 में मैं सेना से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। उसके बाद मैं उससे 1 साल पूर्व से ही समिति में जुड़ा था, किंतु मैं समिति पे तो समय नहीं दे पाता था। और जब मैं रिटायर्ड हुआ उसके बाद से मैं कंटिन्यू समिति में काम कर रहा हूँ। कैसे आया मन समिति में जुड़ने का? समिति का मैं काम देख के मुझे खुशी हुई कि हमारे घंडियाल में ये समिति काम कर रही है, जिसको अजय मोहन नेगी जी ने अपना सहयोग से इसको खोला और अच्छे कार्यक्रम करते रहते हैं। तो इसलिए मुझे ये लगा कि मेरे को इस समिति में जुड़ना चाहिए, तो मैं इस समिति में जुड़ा। उसके बाद मुझे इसका कोषाध्यक्ष बनाया गया, तो मैं कोष भाग मेरे पास आई भी। तो अभी मैं कोशिश करूँगा कि जब तक जीवन पर्यंत मैं समिति की और जनता की सेवा करने के लिए जागरूक रहूँगा। मेरे साथ ही मैं उपाध्यक्ष खड़े हूँ, तो उपाध्यक्ष से पूछते हैं अपनी समिति के बारे में। अपना नाम सबसे पहले तो मैं अपनी समिति को धन्यवाद देता हूँ, और साथ में अपने क्षेत्र के सभी वासियों को और संजय डबराल जी को, कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना आगे बढ़ाया। और अपनी समिति के जो हमारे अध्यक्ष जी हैं, कोषाध्यक्ष जी हैं, मेरे प्रभारी जी हैं, उन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और ये भविष्य में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, कि हमारा प्रयत्न रहेगा, कि हमारा प्रयास रहेगा। इस क्षेत्र में, दूर दराज क्षेत्रों में किया जाता है, और
समिति के साथ मेरे को काम करने के लिए तो प्रेरित किया वो हमारे बड़े भाई संजय डबराल जी ने मुझे कहा कि वहाँ पे डांगी जी और संजय रावत जी की एक समिति है जो कि क्षेत्र में बढ़िया काम कर रहे हैं और जरूरतमंद लोगों को इस समय जो भी जैसे उन लोगों के पास इस समय कोई कार्य नहीं है तो खाद्य सामग्री या कई चीजों की समस्या आ रही है तो उन लोगों से संपर्क करें समिति से और समिति का सहयोग करें। तो मैं समिति के सभी लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ कि आगे भी आपके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे आप लोग मेरे को भी अपने संपर्क में रखें और मैं आप लोगों का सहयोग करूंगा। जय ग्रहण पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।